सीताराम सीताराम। तितिक्षुवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदीनाम् अजात शत्रुवः शान्तः साधुवा साधुभूषण जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो न तलवार का न तपड़ी दो म्यान। साधु जी, आम बोल चाल में हम आप सभी साधारण भाषा में शब्दों का ठीक से चुनाव नहीं कर पाते। कई बार कह देते महात्मा जी आ गए, उन्हीं महात्मा जी को कई बार कह देते साधु आ गए, उन्हीं को कई बार कह देते बाबा जी, उन्हीं को कभी कह देते ऋषि है ऋषि, कभी कह देते मुनि, कभी महर्षि भी कह देते, अच्छा कभी गुरु जी भी कह देते, अच्छा कभी कभी हमारी आपकी आदत इतनी बचे तो सिद्ध पुरुष कह देते हैं। अब बात यही नहीं रुकती, महापुरुष भी कह देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं? जिसे आप गुरु जी कह सकते, क्या वो मुनि हो सकता? जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं, क्या वो साधु हो सकता? जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं, क्या वो संत हो सकता? जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं, क्या वो महात्मा है? जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं, क्या वो सिद्ध पुरुष है? क्या वो जिसे आप गुरु जी कह रहे हैं, क्या वो महापुरुष है? कभी आपने विचार किया क्या मुनि ऋषि कहलाते हैं? क्या मुनि साधु कहलाता है? क्या मुनि को संत भी कहा जाता है? आम बोल चाल की भाषा में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, पर आज हम आपको सावधान करने आए हैं कथा के द्वारा। गुरु अलग हैं, साधु अलग हैं, मुनि अलग हैं, ऋषि अलग हैं, महर्षि अलग हैं, महापुरुष अलग हैं, सिद्ध पुरुष अलग हैं, संत अलग हैं और बाबा भी अलग हैं। हाँ, हम बोल तो देते हैं पर हमें अपनी वाणी पर बड़ा संयम रखना है। एक महापुरुष अच्छी बात बोलते थे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो और को शीतल करे पर आप शीतल हो। और एक साधु तो हमसे अच्छी बात बोल के गए। एक महापुरुष हमसे कह रहे थे, महाराज जी शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द का संयम बहुत आवश्यक है, जिसे कहते हैं वाणी का संयम, वाक्य का संयम। अंग्रेजी में कहें तो आपके वर्ड्स का संयम बहुत आवश्यक है। शब्द के कोई हाथ पांव नहीं होते हैं। और कल हम आपको शायद सावधान कर रहे थे, हमारी ध्यान में नहीं पर खबर है मुझे, 6 चीजों पर कंट्रोल रखो। वाणी, बंदूक, तीर और 3 चीजें अन्य भी हैं, स्मरण में हमारे हैं। वाणी पर तो आप कंट्रोल रखो, बंदूक पर कंट्रोल रखो, तीर यानी तर्कस वाला, इस पर कंट्रोल रखो, वरदान श्राप इन पर कंट्रोल रखो, और आशा, ये 6 चीजें। पुनः सुनिए, वाणी, तीर, बंदूक, वरदान, श्राप और आशा, इन 6 पर कंट्रोल रखो। एक बार बंदूक के यहां से गोली निकल गई लौटने वाली, तर्कस से तीर निकला लौटने वाला, मुख से वाणी निकली रिटर्न होने वाली, वरदान दे दिया और शायद उस वक्त आपके जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई तो फिर मिटने वाला नहीं।
और श्राप दे दी, शायद उस वक्त आपके जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई तो फिर वो हटने वाला नहीं। और आशा किसी को दे दी और उसको पूर्ण नहीं किया तो बहुत बड़े पाप में आप पड़ जाओगे। ये 6 चीजें हमारे सूत्र में है, ये किसी महापुरुष की नहीं है, हमारा मंथन है, गलत भी हो सकता, हरि जाने। और हम हमेशा बोलते हैं हमारी कथा जिस दिन तक सुनो उस दिन ही शंका रखो, दूसरे दिन हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बोलने वाला कोई और है, वो बोल के चला जाता है, फंस हम जाते हैं। हाँ, बोलने वाला कोई और, वो बोल के चल देता है। हमारे पास तो कनेक्शन है, कनेक्शन ने अपना काम किया, चल दिया, दिखाई पड़ता नहीं। और तुम कल के दिन हमारे पास आ जाओ कि आपने कल की कथा में ये कहा था, हमें नहीं पता क्या कहा, आज की बात करो, आज हम क्या बोल रहे हैं, आज की चर्चा करो, कल का हमें खबर नहीं। कई बार हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि यूट्यूब वाले हमको, हाँ आप क्या बोल देते हो, हम थोड़ी बोलते, बोलने वाला बोल गया, फंस हम गए। ये 6 चीजें आप सावधान रखो। तो शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न हो, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। एक शब्द औषधि का काम करता है, पर एक शब्द घाव का काम करता है।